Hello students, good morning to you all, class 10 students. Perhaps you all are well aware that in your coming board exam 2020-2021, something pattern of questions, especially in maths, I am telling you, the pattern got changed this time, and some new arrivals are made in the question paper. One thing which is new for you, though I have asked the question in your PT2 exam, and this new edition which is called case study based questions. स्टूडेंट, आप सभी अवगत हैं कि सीबीएसई कुछ बदलाव की है। आने वाली जो बोर्ड परीक्षा आपकी होगी 2021 के फरवरी में या मार्च में, तो उसमें मैथ्स में एक नया चीज जोड़ा गया है जिसे हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहेंगे। ये केस स्टडी बेस्ड एक्चुअली इसका क्या मतलब है? बहुत बच्चे परीक्षा उपरांत जब कॉपी में दिखा रहा था तो कई बच्चों ने ये पूछा कि सर ये नहीं समझ में आया, ये केस स्टडी बेस्ड, जबकि मैंने परीक्षा पूर्व भी एक दो क्लास इसका लिया था और एक दो क्वेश्चन आंसर बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर, स्टूडेंट के ग्रुप पर डाला भी था। तो मैं उसी को लेकर आज आपके बीच हूँ और आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट उसके बारे में बताऊं कि सीबीएसई ने 16 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लॉन्च किया है अपने कमिंग बोर्ड एग्जाम 2021 में। ये 4 क्वेश्चंस होंगे केस स्टडी बेस्ड, जो आपको सेक्शन 2 में मिलेगा। पार्ट ए के आपके क्वेश्चंस दो पार्ट में होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में फिर दो सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन 1 से 16 क्वेश्चन जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, जिसमें चॉइस नहीं रहेगा। आपको उस सवाल का आंसर बनाकर लिखना है, चाहे आंसर एक वर्ड का हो, चाहे आंसर एक सेंटेंस का हो मैक्सिमम। तो ये 16 क्वेश्चन तो आपको पार्ट ए के सेक्शन 1 में हो गया। जो पार्ट ए के सेक्शन 2 होंगे उसमें ये केस स्टडी बेस्ड 4 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। और हर क्वेश्चन में फिर आपको छोटे छोटे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, यानी कुल चारों क्वेश्चन में देखा जाए तो 5 इंटू 4 20 क्वेश्चंस आपको हो गए। प्रत्येक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहेगा और विशेषता यह है कि यहाँ चॉइस दिया रहेगा, एमसीक्यू टाइप होगा। हर एक क्वेश्चन के 4 चॉइस होंगे, आपको केवल बनाकर तसल्ली कर लेना होगा कि कौन सा सही आंसर है, उसको टिक लगाना है। प्रत्येक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 4 बनाना है, कोई 4। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन हैं तो 4 इंटू 4 16 क्वेश्चन आपको बनाने हैं और क्वेश्चन रहेंगे 5 इंटू 4, यानी हर एक में 5-5 रहेंगे और आपको 4-4 का आंसर देना होगा और इस तरह के 4 क्वेश्चन हैं। तो 5×4=20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक में 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। तो 4 इंटू 4 यानी 16 क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं और सभी एमसीक्यू टाइप होंगे और सभी एक एक मार्क्स के होंगे।
देखा जाए तो ये नाम भले बदला हुआ है, सच यही है कि हम लोग पीसा जिसको कहते हैं या सीसीटी जिसको कहते हैं, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, उसी का ये स्वरूप है, केवल नाम बदला हुआ है। हर क्वेश्चन में आपको एक डिस्क्रिप्शन होगा, एक पैराग्राफ होगा, हो सकता है उससे जुड़ा फिगर भी रहे, और डिस्क्रिप्शन आपको भली भांति पढ़कर समझना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसी से जुड़े होंगे और चारों क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के होंगे। जैसे मैंने आपको एक सैंपल अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो मैंने मेंसुरेशन टॉपिक पर बनाया है, आपके समझने के लिए केवल एक टाइप है, उदाहरण है। तो चार क्वेश्चंस आएंगे तो जरूरी नहीं है कि चारों एक ही टॉपिक के होंगे, बल्कि ये जरूरी है कि चारों चार टॉपिक के होंगे। हो सकता है एक टॉपिक मेंसुरेशन का हो, एक क्वेश्चन, फिर दूसरा टॉपिक हो सकता है हाइट एंड डिस्टेंस का हो, तीसरा ट्रायंगल चैप्टर से हो सकता है, चौथा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हो सकता है। इसी तरह किसी दूसरे सेट में हो सकता है एक टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का हो, एक फिर ट्रायंगल का हो, एक कोऑर्डिनेट का हो, एक हाइट एंड डिस्टेंस का हो। तो हर टॉपिक से आपको तैयारी करना है। और सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये महज ही देखा जाए तो बहुत हल्का है। हाँ, थोड़े मेहनत तो हर काम में लगता है। तो खाना खाते हैं हम लोग, तो उसमें भी तो काम करना पड़ता है कि खाना को अपने हाथ से उठा के मुंह में डालना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि एवरी वर्क इज रिलेटेड विथ इफर्ट। तो इफर्ट तो सभी जगह है क्या कि एक होता है कि हम इफर्ट करते हैं फिर भी कोई उसका आउटपुट नहीं मिलता है, तो वहाँ पर ज़रूरत है प्लानिंग की, जो आप करेंगे। तो मैं उसी के सहूलियत को बढ़ाने के लिए ये उदाहरण आपके बीच ला रहा हूँ। एक केस स्टडी मैंने मेंसुरेशन टॉपिक पर बनाया है। कहानी इस प्रकार है कि मैथमेटिक्स लैब हम सभी बच्चों को लेकर गए। बच्चे मैथ्स लैब में जितने सामान होते हैं मैथ्स से जुड़ा, सभी सामान वहाँ 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल बहुत सारे सामान रखे थे। तो बच्चे आपस में देख रहे थे पूरे लैब के सामान को। संजोग से उन्होंने 3 सामान खोज निकाला जिसको वो बढ़िया से जानते थे। ये तीनों सामान क्रमशः एक कोन था, एक सिलेंडर था और एक हेमीस्फेयर था। और इत्तेफाक क्या था कि तीनों एक ही साइज के लग रहे थे। उसका वजह यह था कि तीनों का बेस रेडियस इक्वल था, ठीक है, और इत्तेफाक से तीनों के हाइट भी इक्वल थे। तो ये कहानी है जो मैं आपको ला रहा हूँ। वो पेज अब आपके सामने, ये देखिए, ये पेज है। मैं फोटो नीचे कर देता हूँ। Case study based question. I am just giving the reading. Once I have told you earlier that what is the story. So see here, in our mathematics laboratory, when our children of class 10B visited, they have they have seen their different three-dimensional objects. Uh, they have they have seen. So actually वहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, दे हैव बीन सोन। हाँ, तो दैट नीड्स ए करेक्शन, कोई बात नहीं है। दे हैव बीन सीन देयर डिफरेंट three-dimensional object, and fortunately three objects, namely cone, cylinder and hemisphere,
were there. They all have seen these and told, what a surprise! Uh, all three have equal base radius, say r centimeter, and fortunately all have equal heights too. The figures of all three are given below. Cone, number 1, number 2 cylinder, number 3 hemisphere. Now you see some questions are given here, and you have to answer these questions, though there is in examination uh, choices will be given for each question and you have to select the correct choice, but here I have not made the choices, just I have given the questions to understand कि किस तरह का क्वेश्चन होगा। जैसे ये टॉपिक है तो इससे जुड़ा कैसा क्वेश्चन होगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ ए हेमीस्फेयर। Fourth question is if we compare their volumes, then what will be the ratio of their volumes? And the last question is what is slant height of a cone if radius is r and height is h. So all are actually concept based, and all questions in the examination will definitely be concept related. Conceptual questions will be there, and here as you are seeing that all the questions are only related to formulae of these figures, and one question is there for calculation purpose, that their volumes should be calculated, and then their ratios we have to write there. So try to understand and try to solve these questions. I will prepare more videos on some case study based questions to make you clear. Till then, goodbye. So what you feel, you must write your comment and subscribe, share with your friends also, press bell icon so that each new video notification of new video will you will get fast. And till then, goodbye. We will meet again in the next video. Thank you. Have a nice day.